Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars. गाइस शाम के 5 बज गए और अब जाके मैं घर आ पाया हूँ, क्योंकि मैंने बता रखा था ना आपको आज 2 क्लास है। अभी जा रहा हूँ नीचे, पापा खड़े हैं, उसके बाद घर पे जाके बताता हूँ आपको सारी बात। गाइस कोचिंग से आ गया हूँ मैं, और आज इतने पूरे पिछले कुछ महीनों में इतनी देर तक तो मैंने कभी नहीं पढ़ा होगा जितनी देर आज पढ़ लिया। मतलब वो भी कोचिंग में, ऐसे सेल्फ स्टडी में नहीं। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई थी करेक्ट, आज तो जल्दी शुरू हो गई थी। मतलब वैसे 10-15 मिनट लेट शुरू होती थी, आज करेक्ट 7:30 पे एक क्लास शुरू हुई और वो ख़त्म हुई करेक्ट 12:30 पे। फिर 1:30 पे दूसरी शुरू हुई और वो ख़त्म हुई करेक्ट 4:20 पे। तो इतनी देर मैंने पढ़ा, और फिर अभी टाइम हो रहा है 5:50 और मैं अब घर पे आके थोड़ा मुँह हाथ वगैरह धो के बैठा हूँ। और अभी जो है कॉफ़ी वगैरह बन चुकी है। मैं क्योंकि 6:50 वो 5:50 हो रहे हैं ना, तो इस टाइम तक तो कॉफ़ी भी लेट हो गई है वैसे तो, पर आने में ही लेट हो गया। और दूसरा ये कि मैं सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। एक शॉर्ट ब्रेक मिला था कोचिंग में, तो मैं लेके तो वैसे 4 पराठे गया था, पर मुझे लगा कि हो सकता है 2 ब्रेक मिलेंगे क्योंकि इतनी बड़ी क्लास है। पर लेकिन ब्रेक एक ही मिला, और उसमें मैंने सोचा, मतलब मैं सोच के ये गया था ना कि एक ब्रेक में 2 रोटी, एक ब्रेक में 2 रोटी, पर ब्रेक ही एक मिला तो मैं 2 ही रोटी खा के हूँ अभी। सुबह से कुछ खाया भी नहीं, भूख उतनी लगी नहीं है क्योंकि एक जगह बैठ के ही पढ़ रहे थे, घूम घूम के तो पढ़ नहीं रहे थे। अभी फिर भी थोड़ा बहुत खा लूँगा क्योंकि एनर्जी चाहिए शरीर में, एनर्जी है नहीं। और इस टाइम पे मेट्रो इतनी खचाखच भरी होती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। बिल्कुल जेब में हाथ डाल के फ़ोन निकालूँ, रिकॉर्ड करूँ, उसकी तो जगह ही नहीं थी। और फिर इतने भीड़ में क्या है, रिकॉर्ड करने की आदत भी नहीं है, अभी उतना भी प्रोफेशनल नहीं हुआ हूँ मैं, पर लेकिन हो जाएगी। और पता नहीं क्यों अब चेहरे पे दाने आने लगे, पता नहीं, गंदगी में शायद, वो रोड वगैरह पे पोल्यूशन बहुत रहता है ना, तो उस वजह से हो सकता है हो। और क्या बताना था, हाँ आज 2 क्लास हुई थी, मैथ्स की और इंग्लिश की। मैथ्स की आज ख़त्म हो गई, मतलब अब मैथ्स शुरू नहीं होगी। जो मैथ्स चल रही थी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स चल रही थी, वो ख़त्म हो गई और अब इंग्लिश चलेगी। आज ही आज था जो 5 बजे तक था, अब कल से वापस सुबह 7:30 बजे से 1:30 बजे तक दोपहर के उतना ही रहेगा। तो इतना हेक्टिक डेली नहीं होगा जितना आज था। तो आज का व्लॉग हो सकता है छोटा भी हो, और पिछले कुछ व्लॉग्स मेरे अच्छे परफॉर्म नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों, शायद कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बन पा रहा होगा। बट मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग बनाऊँ। बहुत ही शेड्यूल बिज़ी हो गया है, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का टाइम उतना परफेक्ट तरीके से नहीं मिल पा रहा है। बट वही है, कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी आखिर कहाँ तक लेके जा सकती है। इसलिए मैं व्लॉगिंग वाली चीज़ में एकदम कंसिस्टेंट हूँ। मुझे ऑलमोस्ट अप्रैल में शुरू किया था मैंने, मई जून जुलाई अगस्त 120 दिन हो चुके हैं व्लॉग बनाते बनाते। तो मैं और देखना चाहता हूँ कि कितना और कंसिस्टेंसी कितनी और चाहिए कि मैं उस चीज़ में एक ऐसा लेवल पालूँ जिसमें कुछ लोग मुझे जानने लग जाएं। यूट्यूब पे भी हल्का हल्का थोड़ा सा जो है नाम हो जाए हमारा भी। पर लेकिन देखते हैं होगा कि नहीं होगा। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कंसिस्टेंसी तो आ ही जाएगी। और जब तक वैसे होगा नहीं तब तक मैं रुकूंगा भी नहीं, ये भी बात श्योर है। खैर अभी पहले कॉफ़ी पीते हैं, फिर वॉक करने जाएंगे शायद। हालांकि मैं थका हुआ हूँ, बट फिर भी मैं जाऊँगा क्योंकि व्लॉगिंग के लिए कंटेंट नहीं है मेरे पास, सही बताऊँ तो आज। तो थोड़ा बहुत तो मुझे लाना पड़ेगा। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि किसी दिन का यहाँ पर ऐड कर दूँ, वो उतना दिमाग नहीं लगाना चाहता और उतना फेक भी नहीं दिखाना चाहता मैं। तो थोड़ा घूमने जाऊँगा, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँगा, फिर उसके बाद जो है आज का रिवीजन करूँगा।
मैं दिखा देता हूँ आपको कि आज चाय के या फिर कॉफ़ी के साथ क्या क्या है। गाइस कॉफ़ी तो बन गई लेकिन जो है मैंने बोला था ना, मैंने सुबह से बस 2 ही पराठे खाए हुए हैं, तो जो है शायद ये पकौड़ी बना रही है, लेकिन बेसन नहीं है हमारे घर पे। अब इसने बोला है कि एक ट्रिक पता है इसको। अब वो कैसी ट्रिक है, बेसन के बिना पकौड़े मैंने तो आज तक खाए नहीं है। अब बेसन ही पता नहीं किसी चीज़ से बनाएगी कि क्या करेगी, देखते हैं गाइस कैसे बनेंगे ये। अभी तो जो है लंबे लंबे आलू काट लिए हैं। ये साथ साथ में आप भी सीखते रहा करो, मैं काफ़ी व्लॉग बनाता हूँ जिसमें मैं अक्सर कुछ नॉलेज देने का ट्राई करता हूँ और ये दिखाता हूँ कि हाँ आज के दिन हमने कुछ नया क्या किया है। तो आज के दिन अभी कोचिंग से आते ही जो है ये देखने को मिल रहा है हमें कि आलू का कुछ बन रहा है। साथ में कॉफ़ी का वहाँ रखी है क्या फर्स्ट रूम में, यहाँ पे गाइस कॉफ़ी रखी। और ये अगेन गाइस आज जो है बारिश थोड़ी ज़्यादा हो गई तो सारे कपड़े रूम पे ही हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना। पता नहीं हर किसी के घर का शायद यही हाल होगा आज के दिन पे, क्योंकि बारिश ही इतनी हो जाती है कि कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर जो है 3 कॉफ़ी, मखाने और पापा के लिए सीड्स। सबसे हाई प्रोटीन होता है इस सीड्स में, मतलब 100 ग्राम अंडे और 100 ग्राम ये बीज ले लेंगे ना तो इसमें डबल प्रोटीन होता है। अंडे में उतना नहीं होता जितना इसमें होता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने सर्च किया तो पता चला। तो ये सीड्स आप भी खा सकते हो अगर, मतलब थोड़े से महंगे हैं बट लेकिन हमने मम्मी के लिए लेना शुरू किए थे, बट अब पापा के लिए भी लेना है क्योंकि उनको भी ज़रूरत है प्रोटीन की। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हालांकि उतना भी महंगा नहीं है पर हाँ डेली बेसिस पे खाने के हिसाब से महंगा है, तो आप देख लो जैसा भी है। मैंने तो आपको नॉलेज दे दिया, नॉलेज देना मेरा काम था। गाइस मसाले मिक्स हो गए हैं, जितनी मुझे दिख रही है मैं उतना बता देता हूँ। लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, 3 ही मिलाया ना, नमक नहीं डाला अभी। बस ये 3 चीज़ें हैं। ये क्या जा रहा है हैं गाइस, ये खाना सोडा इसमें पड़ चुका है। सब चीज़ आप नोट कर लेना एक पेपर पे ना नहीं तो भूल जाओगे, नहीं तो क्योंकि बिना बेसन की बन रही है ना, तो कुछ यूनिक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी आज की। बिना बेसन के पकौड़े कैसे बन गए। अभी क्या डालने जा रही है, ब्लॉक मत किया अगर कैमरा, पता है प्रोफेशनल लेवल पे काम चल रहा है। ये क्या है, सूजी? नहीं, फिर मैदा है गाइस। मैदा अनहेल्दी होता है पर थोड़ा ही है। थोड़ा ही है, थोड़ा बहुत तो आप खा सकते हो। मैदा के बाद क्या पड़ेगा अब इसमें, पानी। सूजी, इसमें थोड़ी सी सूजी पड़ेगी गाइस, थोड़ा सा जो है क्रंची क्रंची महसूस। सूजी से याद आया, किसी दिन हलवा भी बना सकते हैं। हाँ, कल हलवा बना, बड़ी वाली तेल की। पता है कल है ना, मेरे हिसाब से मेरे को एक टिफ़िन में हलवा बांध देना सुबह सुबह। हाँ, नहीं तो हलवा मैं खा के चला जाऊँगा। ये क्या डाल दिया, नमक। तो ये सब बताना भी रहता है, मिस नहीं होनी चाहिए। नमक डाल दिया है गाइस। और ये सूखी कसूरी मेथी बोलते हैं, पता नहीं, कस्तूरी, सूखी कस्तूरी स्लैश कसूरी जो भी होता हो आप अपने हिसाब से, ये वो मेथी है। और ये मैंने तेल की कैन उठा के दे दी है इसको। और स्मेल गाइस बहुत अच्छी आने लगी है इस पत्तों की वजह से। ये जो पत्ते डाले थे ना ये वाले, इसकी स्मेल बहुत गजब की है। आहा, बहुत तेल डाल दिया। इस तेल डल चुका है कढ़ाई में और इसमें क्या पानी डाल के मिक्स करना होगा ना इसको। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ज़्यादा पानी मिक्स मत करना गाइस आप भी, ये देख के आप सीख सकते हो। वैसे देखते हैं क्या अंट संट बन के निकलता है। कुछ सही बन गया तो तैसे ही बताऊंगा, और अगर कुछ बेकार होगा तो मैं तो ऑनेस्ट बताता हूँ सारी चीज़। अगर बेकार होगा तो बेकार बताऊंगा, सही होगा तो सही बताऊंगा, झूठी चीज़ नहीं बताता। देखिए गिर गया गाइस, पानी से मिक्स हो गया है। उसके बाद का प्रोसीजर जो है तेल में डालना है। तेल भी एकदम इसको है ना ऐसे करके, और थोड़ा कोशिश करने की अलग अलग डालने का, ताकि ये अलग अलग हो जाए। चिपकना नहीं चाहिए, चिपकने से ना कच्चे रह जाते हैं, ऐसा ये बोल रही है। तो इसकी बात भी आप सुन लेना, क्योंकि बना तो जाहिर सी बात है यही रही है। और ऐसे खोलेगा एकदम, तो अलग अलग कर दो, सब तो चिपक गए। अभी वो अलग अलग कर देंगे, हो गए अलग अलग। कहाँ जो तो चिपक ही जाते हैं गाइस। और देखते हैं गाइस कैसे बनेंगे। खुशबू तो फिलहाल में अच्छी आ रही है अभी। खुशबू अच्छी आ रही है लेकिन मुझे लग नहीं रहा अच्छे बनेंगे।
और देखने में फिलहाल में अच्छे लग रहे हैं और खाने में बता रही हूँ। देखने में ही लग रहे हैं, बस मुझे लग रहा है कच्चे कच्चे रहेंगे। इनको पकने दो कम आंच पे। तो गाइस पकने देते हैं, उसके बाद जो है सीधा प्लेट में जब आ जाएगा ना तब दिखाऊंगा आपको। गाइस ये पराठे सब्जी लेके गया था मैं, 4 लेके गया था, जिसमें नहीं 4 नहीं 5 लेके गया था, जिसमें से 2 खा लिए थे पर 3 नहीं खाए और सब्जी भी पूरी बच गई। तो देखता हूँ थोड़ा बहुत अभी खा लूँगा। वैसे 6 ही बज रहे हैं, इस टाइम पे खाऊंगा तो रात को पता नहीं क्या खाऊंगा, पर ज़्यादा नहीं 1-1.5 खा लूँगा और पराठे, या थोड़ी भूख कम हो जाएगी। गाइस बन के आ चुके हैं पकौड़े, और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि कैसे बने तो उसका आंसर ये है कि एकदम लाजवाब बने हैं। बिना बेसन के भी पकौड़े बन सकते हैं, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, जो कि अब पता चल गई मुझे भी, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना भी पता हो अभी भी। तो आज के बाद जो है आपको पता चल गया। और ऐसा भी नहीं है कि कच्ची हो, एकदम परफेक्ट तरीके से पक गई है। और जिस चीज़ का हम सोच रहे थे कि चिपके ना, तो वो भी हमारा हो गया कि एक भी चिपकी हुई नहीं है। बाकी 1-2 तो चिपकी रहती हैं, उतना तो एक्सेप्शन रहता ही है। और ये चटनी है, इसे मस्त लगा के जो है खा सकते हैं। इस खाली है बेसन के बिना बनी हुई पकौड़ी, और देख ही लिया आपने कि कैसी है, कैसी थी। मेरे स्वाद के हिसाब से बताऊं तो एकदम परफेक्ट थी, ट्राई करना आप भी। और अभी तो जा रहा हूँ वॉक करने के लिए। कपड़े मैं वही पहना हुआ हूँ जो कोचिंग गया था पहन के, ये टी-शर्ट और ये लोअर, और स्लीपर्स डाल लूँगा दूसरी वाली। ये रेड वाली तो जो है घर पे पहनने के लिए है, सिर्फ बाहर जाने के लिए ब्लैक वाली है। आपको देख ही रखा होगा पिछले ब्लॉग्स में, अगर यहाँ तक देखते हो तो। पर प्लीज़ यहाँ तक देख लिया करो, लास्ट तक भी देख लिया करो। आता रहूँगा, अभी तो फ़िलहाल घूमने जाता हूँ तो लेट हो जाऊँगा। ऑलरेडी हम लेट हैं काफ़ी ज़्यादा। गाइस वॉकिंग के लिए आ गए हैं। बारिश हुई थी ना तो पूरा जो है गीला गीला हो रखा है, और पोल्यूशन भी हवा में बहुत है। दिखाता हूँ गाइस, ये सामने का जो एनवायरनमेंट है ना, ये पूरा बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। गाइस मौसम बहुत अच्छा हो गया। Of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody. गाइस ये पूरा जो नाला है साइड वाला, देखो पूरा पानी से भरा हुआ है। इस लेवल की बारिश हुई। Creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. गाइस आज जो है बातों बातों में ये दौड़ा ही नहीं इसने। यही होता है, 2-3 दिन का ही रहता है बस दौड़ना जो रहता है ना। अब आज क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश का बहाना ले दिया है ना। क्यों तो क्या दौड़ लिया। गाइस ये पेड़ बहुत सही लगता है, ये पेड़ बहुत सही लगता है। पत्ते नहीं है ना इस पे एक भी। दौड़ जल्दी दौड़, वहाँ तक अभी कोई है भी नहीं। जा जा। गाइस ये वीडियो के लिए दौड़ रही है, ऐसा नहीं है कि ये रोज़ दौड़ती है। बस बस वहीं तक ही दौड़ेगी गाइस, उसके बाद रुक जाती है। गाइस मौसम तो अच्छा हो गया, लेकिन ये ज़मीन में से भाप बहुत निकल रही है पूरे हवा में, जो है बहुत अनक्लियर दिख रहा है। हालांकि कैमरे में उतना नहीं पता चल रहा होगा, पर लेकिन नेकेड आई से पता चलता है। गाइस वॉक करके आ चुके हैं, और मैं बुक्स लेके बैठ गया हूँ। अब अपने कोचिंग का जो भी आज पढ़ाया है उसको रिवाइज़ करता हूँ कि क्या क्या कराया है। उसके बाद बाकी काम देखूँगा। बाकी काम क्या, उसके बाद खाना खाने का ही टाइम हो जाएगा।
तो अभी सीधा पढ़ने के बाद मैं कैमरा उठाऊंगा, पढ़ने के बाद आपसे जो है कुछ बात करूंगा। गाइस खाना खाने का टाइम हो गया है। सब्जी में बने हैं अंडे, और ये वही शाम को जो पकौड़े बने थे वो सब नहीं खा पाए थे हम लोग। थोड़े से पकौड़े हैं और बीन्स की सब्ज़ी है, आलू बीन्स, और उसमें रोटी है, उसमें चावल है। तो ये है हमारा डिनर, सिंपल सादा सा, और इसी को खा के जो है एनर्जी लाते हैं अपने शरीर में। उसके बाद घूमने जाएंगे। तो डिनर आप लोग भी करना। अभी तो फ़िलहाल आप अगर सुबह सुबह देख रहे होगे तो आपका ब्रेकफास्ट का दिन होगा, ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, और जो है मेरा दिन ख़त्म होने वाला है तो मेरा डिनर के साथ ख़त्म हो जाएगा। गाइज़ एक चीज़ मुझे और बतानी थी, सॉरी मैं व्लॉग ख़त्म करने के टाइम पे एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, पर वो मेरे दिमाग में अभी आई। जो क्या बोलते हैं, बारिश के टाइम पे घर से जब निकलो तो बहुत ही सेफली निकलना, क्योंकि अक्सर हमें रोड पे जो है सांप दिखते हैं। कल भी हमें दिखा था पर मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया, बहुत सडन था वो। तो सांप से थोड़ा बच के रहना, और जहाँ अंधेरा होता है वहाँ फ़ोन की लाइट जलाना, या फिर टॉर्च वगैरह। टॉर्च वगैरह अपने पास रखो, टॉर्च नहीं तो आजकल तो फ़ोन तो सबके पास है ही। तो कहीं पर भी अगर अंधेरा होता है ना, तो ये मन नहीं सोचना है कि अंधेरा तो थोड़ी देर का ही है, घर तो पहुँचना ही है। तो लाइट हमेशा ऑन कर लेना है, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है, उसमें सांप रहता ही रहता है। हमें नॉर्मल लकड़ी लगती होगी देख के, पर सांप, कीड़ा, किसी भी तरह का कीड़ा हो सकता है, तो उससे थोड़ा बच के रहना। क्योंकि हमने तो गांव में ऐसे ऐसे केस भी सुने जो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से जो है थोड़ा सा बच के रहना, ये चीज़ मुझे बतानी थी। खुद भी बच के रहना और अपने परिवार वालों को भी बताते रहना कि अंधेरे में जो है लाइट जला के चलें, सांप कीड़ों से बचते हुए चलें। गाइस पानी ख़त्म हो गया है घर में, तो अब जो है पानी भरने भी जाना पड़ेगा। तो ये लास्ट मोमेंट पे पानी ख़त्म हो जाता है ना, तो अभी एकदम बॉडी को मैंने अपनी है ना एकदम रिलैक्स मोड में ले गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे याद आया कि पानी नहीं है। और इस कार्ड में भी जो है पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो आज शायद पैसे भी डलाने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि ज़ीरो है इसमें बैलेंस। पानी मिलेगा भी नहीं अगर बंदा वहाँ पर नहीं बैठा होगा तो। Under the boughs where the shadows play,